Welcome back, guys. Today I am going to teach you the second poem of your syllabus from class 10, The Song of Life, composed by Ejagul Longfellow. Ejagul Longfellow ने यह कविता द सॉन्ग ऑफ लाइफ, जीवन का भजन या जीवन का स्तुति गान लिखा है. इसमें आई टोल्ड यू यस्टरडे दैट the poet Ejagul Longfellow has described the right path of life, the duty of a man, and he means to say that we must follow the right path of life so that we may succeed in life. So let us know the line step by step, one by one. लाइफ इज रियल. रियल मीन्स होता है एक्चुअल, यथार्थ. रियल, रियल मीन्स एक्चुअल. इसको बोलेंगे हम यथार्थ या वास्तविक. द पोएट मीन्स टू से दैट लाइफ इज एक्चुअल मीन्स लाइफ बिल्कुल, जीवन जो है वो यथार्थ होता है, अर्थात लाइफ इज मीनिंगफुल. जीवन का अपना एक अर्थ होता है. लाइफ इज अर्नेस्ट. अर्नेस्ट मीन्स गंभीर, सीरियस, गंभीर. अर्थात हमारा ये मानव जीवन यथार्थता लिए हुए है, वास्तविकता लिए हुए है और जीवन में गंभीरता होनी चाहिए. मीन्स हमें अपने बारे में अर्थात जीवन के बारे में विचार करना चाहिए. मीन्स इट इज सिंसियर. बिल्कुल ये क्या है? सच्ची है, गंभीर है, निष्कपट है. एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल. प्यारे छात्रों, द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल. द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल. इसका मतलब होता है कि जीवन का लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य केवल आनंद लेना और मर जाना ही नहीं, और मर जाना ही नहीं होगा, नहीं है, बल्कि और भी है, और कुछ भी है. द ग्रेव इज नॉट गो एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल. कवि कहता है कि वी हैव कम ऑन अर्थ एज ए मैन. हम इस धरा पर आए हैं, पृथ्वी पर, तो इट इज नॉट नेसेसरी टू एंटरटेन आवर लाइफ बट वी मस्ट डू आवर ड्यूटी. कि हम आए और धरती पर केवल आनंद लें, तो ये इसका लक्ष्य नहीं है. बट देयर इज ए ड्यूटी बिफोर ऑल ऑफ अस. हमारे सम्मुख हमें कर्तव्य भी मिला है, हमें कर्तव्य भी करना चाहिए, कर्म भी करना चाहिए. अर्थात ग्रेव का अर्थ होता है कब्र. ये ग्रेव मीन्स होता है कब्र. इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम आए, मौज मस्ती किए और मर गए. नहीं, हम धरती पर आए हैं कि जानते हैं मरना है, लेकिन आप बिफोर डेथ वी शैल हैव टू फॉलो द राइट पाथ ऑफ लाइफ. हमें जीवन का सही मार्ग अनुसरण करना होगा. डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट. बहुत बड़ी चीज कहा है. कवि कहता है द पोएट मीन्स टू से दैट यू आर मेड ऑफ डस्ट. कि आपका निर्माण मिट्टी से हुआ है, अर्थात दिस फिजिकल बॉडी इज लाइक डस्ट आर सॉइल. ये हमारी शरीर मिट्टी है
देयर इज नथिंग इन इट, इसमें कुछ नहीं है। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, कह रहा है कि तुम मिट्टी से बने हो और एक दिन मिट्टी में मिल जाओगे। अर्थात मनुष्य धरती पर आता है, ये एक अगर व्यक्ति का जीवन यथार्थ नहीं है, ये मिट्टी रूपी शरीर लेकर वह व्यक्ति मर जाता है, उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं होता। अर्थात इसका कहने का तात्पर्य है कि आप जो है आए हैं, ठीक है, नरतन मिला है, मानव तन मिला है, तो आप अपने को यदि कुछ नहीं करते हो, ये शरीर ज्यों की त्यों मिट्टी के रूप में ही दिखेगी और एक दिन आप मर जाएंगे। लेकिन द पोएट मीन्स टू से दैट टू एंटरटेन इन लाइफ इज नॉट द रियल गोल ऑफ लाइफ। यू आर मेड ऑफ डस्ट एंड यू विल और यू हैव टू मिक्स विद डस्ट आफ्टर डेथ, कि आप मिट्टी के बने हो और मृत्यु के बाद मिट्टी में मिल जाओगे। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। आगे कहता है यह बात आत्मा के लिए ऐसा कुछ नहीं है, शरीर के लिए है, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। माय डियर फ्रेंड्स, यू नो दैट लाइफ इज फुल ऑफ रियलिटीज, इट इज सिंसियर, इट इज फुल ऑफ रियल वेज ऑफ लाइफ। ये मानव जीवन वास्तविकता से, गंभीरता से, ईमानदारी से, सच्चाई से भरा हुआ है और व्यक्ति का लक्ष्य केवल आनंद लेकर मर जाना नहीं, अर्थात कब्र में चले जाना नहीं है, बल्कि मानव जीवन में कुछ कार्य करना चाहिए जो मानवता के लिए अच्छा है। और डस्ट द वर्ड, आप मिट्टी के बने हो, एंड टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और मिट्टी में लौट कर पुनः मिट्टी में मिल जाओगे। अर्थात तुमने जन्म लिया है, यह शरीर मिट्टी की है, यदि आप यूं ही बने रहे, कुछ किए नहीं, ये शरीर एक दिन मिट्टी मिल जाएगी। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, लेकिन ऐसा आत्मा के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। जो कुछ भी कहा गया है इस शरीर के बारे में कहा गया है कि मानो मैन इज मेड ऑफ डस्ट, मानो मिट्टी का है, बट आवर सोल इज इमॉर्टल। इमॉर्टल मीन्स अनस्वर, सोल इज इमॉर्टल। ये जो है आत्मा अनस्वर, अनस्वर मीन्स अमर है। महाभारत में, गीता में, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को उपदेश दिया था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते रहो, फल की इच्छा न करो। ये आत्मा हमारे शरीर में है, जब तक है तब तक हम बोल सकते हैं, जिस दिन आत्मा निकल जाएगी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस आत्मा की अमरता को बनाए रखने के लिए मानव शरीर पाकर हमें अपने कर्म में लग जाना चाहिए और फल की इच्छा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आत्मा न मरती है न मारी जाती है। इट इज नॉट डिकेबल, ये नष्ट योग्य नहीं है। नेक्स्ट लाइन, नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर डिस्टेंड एंड आर वे। कवि कहता है कि हमारे जीवन का पूर्व निर्धारित लक्ष्य अथवा उद्देश्य ऐसा कुछ नहीं है कि हम आनंद लें अथवा दुख उठाएं। जीवन का मकसद सिर्फ आनंद ही नहीं, दुख ही नहीं, बल्कि जो कुछ है वो निर्धारित है। हमें उस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए जो हमारे लिए उचित है। अर्थात मानव जीवन का लक्ष्य आनंद अथवा दुख नहीं है कि जो हमारे जीवन में पहले से लिखा गया है, ऐसा कुछ नहीं है। बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड अस फार्दर देन टुडे, बल्कि हम एक ऐसा कार्य करें कि जो हमारा हर आने वाला कल हो वो आज की अपेक्षा क्या हो, बेहतर होना चाहिए।
आगे कहता है फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे, इट मीन्स कि हम अपने को, ये जीवन हमारा जो है ये कहता है कि हम अपने को हमेशा ऐसा पाएं कि जो क्या हो, फार्दर मतलब अत्यधिक विकसित हो, अर्थात प्रगति के रास्ते पर हो, देन टुडे आज की अपेक्षा। कि कहने का तात्पर्य है द पोएट मीन्स टू से दैट enjoyment or sorrow is not confirmed in our life, but we shall attempt ourselves for the right support of life, and we must fulfill our mission of life so that we develop, may progress, and we shall get better tomorrow. My dear friends, I finish these two stanzas here and I shall visit you in the next stanza. Thank you.